लोग भिखारियों से भी करते हैं तिजारत, जो 5 रुपए के बदले में लाखों की दुआ देता है। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर ढूंढना ही है तो खुद को ढूंढिए, बाकी सब तो गूगल पर मिल ही जाता है। नमस्कार बंधुओं, आज मुझे एक भिखारी और एक बिजनेसमैन की बहुत ही छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक छोटे से कस्बे में स्टेशन पर प्लेटफार्म के बाहर फुटपाथ पर बैठकर एक भिखारी भीख मांगा करता था। उस भिखारी की चर्चाएं शहर में अक्सर हुआ करती थीं। उसी शहर के लोग कहते थे कि विधाता ने भी क्या खूब खेल रचाया है। ये भिखारी एक बहुत रईस परिवार से ताल्लुक़ रखता था, परंतु किस्मत में क्या लिखा था कि ये आज भीख मांग रहा है। उस भिखारी के पास एक पुराना गंदा सा कटोरा हुआ करता था। उस कटोरे में 10-5 सिक्के डालकर उन्हें खन खना कर आवाज़ करता रहता था, ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता रहे। और साथ में एक गीत गुनगुनाता रहता था, तुम गरीबों की सुनोगे, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 10 रुपए दोगे, वो हजारों में देगा। इस तरह से कुछ लोगों को दया आ जाती थी और उसके कटोरे में 10-5 रुपए डाल दिया करते थे। भिखारी का प्रतिदिन का यही रूटीन था। एक दिन जब उसको भीख मांगते मांगते शाम हो गई, तो उसके मन में विचार आया कि अब चला जाए। तभी विचार दूसरा आया कि 10-5 मिनट और बैठा जाए। इतने में एक जेंटलमैन, सूटेड बूटेड, गले में टाई, सिर पे टोप, हाथ में सूटकेस लेकर तेजी से जैसे ही भिखारी के सामने से निकला तो एक क्षण के लिए रुका। उसने भिखारी को देखा, फिर कटोरे को देखा, फिर जेब में हाथ डाला, फिर 100 के नोट निकाले और गिनने लगा। ये सब देखकर भिखारी की आंखों में भी चमक आ गई और सोचने लगा कि अगर इनमें से एक नोट भी मिल जाए तो आज किस्मत ही जाग जाएगी। जेंटलमैन ने 10 नोट गिने और भिखारी की तरफ बढ़ाए। बोले, तुम मुझे 1000 रुपये में अपना कटोरा दोगे? भिखारी कुछ कह पाता, इतने में जेंटलमैन ने फिर जेब में हाथ डाला और फिर 100 के नोट निकाले और 10 नोट फिर गिने और फिर भिखारी की तरफ बढ़ाए कि अब 2000 रुपये में तो तुम मुझे अपना कटोरा दे दोगे। भिखारी ने बिना सोचे कि 2000 रुपये में पुराना सा कटोरा जा रहा है, यह सोचकर एकदम जेंटलमैन की तरफ बढ़ाया और 2000 रुपये लेकर कटोरा जेंटलमैन को दे दिया। जेंटलमैन तेजी से प्लेटफार्म की तरफ बढ़ा तो भिखारी 2000 रुपये लेकर जेंटलमैन से विपरीत दिशा की तरफ बढ़ा कि कहीं जेंटलमैन वापस आकर कटोरा वापस ना कर दे और अपने 2000 रुपये वापस ना मांग ले।
तो भिखारी तेजी से आगे बढ़ रहा था, पीछे को देख रहा था कि कहीं जेंटलमैन मेरे पीछे तो नहीं आ गया। उधर जेंटलमैन तेजी से प्लेटफार्म की तरफ बढ़ रहा था, बार बार पीछे को लगा रहा था कि कहीं भिखारी पीछे से आकर अपना कटोरा ना मांग ले और मेरे पैसे वापस ना कर दे। जेंटलमैन प्लेटफार्म पर पहुंच गया और बार बार पीछे को लगा रहा था कि कहीं भिखारी वापस ना आ जाए और अपना कटोरा वापस ना मांग ले और मेरे पैसे ना लौटा दे। और यही सोचता हुआ भिखारी भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद जेंटलमैन की ट्रेन आ जाती है और जेंटलमैन अपनी ट्रेन में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर भी उसको घबराहट होती रहती है और बाहर को झांकता रहता है कि कहीं भिखारी तो ना आ जाए और अपना कटोरा मांग ले और मेरे पैसे वापस कर दे। कुछ ही समय बाद ट्रेन चल देती है तो जेंटलमैन राहत की सांस लेता है। बंधुओं, वो है जेंटलमैन एक बिजनेसमैन था। उसको धातुओं का ज्ञान था। वो एक जौहरी था। उसने एक ही नज़र में पहचान लिया कि यह कटोरा सोने का है। अब ट्रेन चलने के बाद उसने राहत की सांस ली और सूटकेस से कटोरा निकाला और उसका वजन किया तो कटोरा पूरा आधा किलो का था। अब वो बिजनेसमैन बहुत खुश हुआ कि हजारों में 2000 में करोड़ों का माल मिल गया। उधर भिखारी अपने घर पहुंचकर बहुत खुश हो रहा था कि एक मूर्ख जेंटलमैन ने पुराना सा कटोरा 2000 रुपये में खरीद लिया। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत खुश हो रहे थे। बंधुओं, ये कहानी उस भिखारी और जेंटलमैन की नहीं है, उस बिजनेसमैन की नहीं है। ये कहानी हमारी और तुम्हारी है।